गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 40/21 है, के फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग की कट ऑफ तथा दोस्तों इसके ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 40/21 है, का DSSB कैलेंडर के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट पहले 31 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जाना था, जिसमें दोस्तों संशोधित नोटिस जारी किया गया। संशोधित नोटिस के अकॉर्डिंग इसका फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है इसका फाइनल रिजल्ट कल देखने को मिल जाए। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज 662, जिनमें जनरल कैटेगरी की 341 सीट्स, OBC कैटेगरी की 105 सीट्स, EWS कैटेगरी की 42 सीट्स, SC कैटेगरी की 72 सीट्स, ST कैटेगरी की 102 सीट्स, PWD कैटेगरी की 19 सीट्स, जिनमें PHOH की 9 सीट्स और PHOH की 10 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों, यहाँ पर जो PWD कैटेगरी की 19 सीट्स हैं, वो जनरल, OBC, EWS, SC, ST इन्हीं सीट्स में से काटी गई हैं। दोस्तों, ये कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है। PWD कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। दोस्तों, अपने चैनल पर पहले TGT मैथ फीमेल की जो कट ऑफ बताई थी, वही इसकी फाइनल कट ऑफ रही। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल साइंस मेल की जो कट ऑफ बताई थी, वही इसकी फाइनल कट ऑफ रही। दोस्तों, एग्जैक्ट कट ऑफ रही है। दोस्तों, TGT सोशल साइंस फीमेल, इसके रिगार्डिंग भी कैंडिडेट के लगातार कॉल आ रहे थे कि सर इसके लिए फाइनल कट ऑफ एनालिसिस बताइए। दोस्तों, हो सकता है जो कट ऑफ बताई उसी के अकॉर्डिंग इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। एग्ज़ाम कंडक्ट इसका 3 दिन में कराया गया। 1, 9, 10/10/2021 को दोस्तों इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के कारण दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहेगी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में DSSB द्वारा निर्धारित फॉर्मूला काम में लिया जाता है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट के एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं तथा दोस्तों उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल फॉर्म जनरल कैटेगरी के लिए 18,780 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। OBC कैटेगरी की 105 सीट्स के लिए 6,503 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। EWS कैटेगरी की 42 सीट्स के लिए 895 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। इसी प्रकार दोस्तों SC कैटेगरी की 72 सीट्स के लिए अधिक संख्या में 6,756 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए तथा दोस्तों ST कैटेगरी के 102 सीट्स के लिए मात्र 1845 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। दोस्तों, यहाँ पर SC एंड ST कैटेगरी में वेरिएशन देखने को मिला है, जिसका कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। SC कैटेगरी में जहाँ दोस्तों सीट कम है तो फॉर्म अधिक संख्या में फिलअप हुए, जबकि दोस्तों ST कैटेगरी में सीट SC की तुलना में अधिक हैं, जबकि फॉर्म मात्र 1845 ही फिलअप हुए हैं। PWD कैटेगरी में भी 19 सीट्स के लिए 188 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया। दोस्तों, टोटल 34,967 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, जिनमें से दोस्तों 27,020 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर्ड रहे। 34,967 माइनस 27,020 बराबर 7,947 कैंडिडेट एग्जाम में एबसेंट रहे। दोस्तों, 7,947 कैंडिडेट पहले ही रेस से बाहर हैं, क्योंकि दोस्तों इन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम ही नहीं दी। दोस्तों, 662 वैकेंसी के लिए 1468 कैंडिडेट को EDOJIR के लिए क्वालिफाई किया गया। लगभग 2.25 गुना कैंडिडेट को EDOJIR के लिए क्वालिफाई किया गया। दोस्तों, EDOJIR का रूल भी DSSB द्वारा डिसाइड किया गया है, जो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए EDOJIR क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40% इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, इसमें 2 पेपर हुए, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का था। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए 100 में से 40 मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक था। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता तथा दोस्तों उसे EDOJIR फिलअप नहीं कराया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता तथा दोस्तों उन कैंडिडेट से EDOJIR फिलअप नहीं कराया जाता है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 200 में से प्रत्येक पेपर में 35% मार्क्स न्यूनतम लाना आवश्यक है। तो दोस्तों 200 में से 70 मार्क्स OBC कैटेगरी के लिए लाना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों OBC कैटेगरी ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के OBC कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी को 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर जनरल और EWS कैटेगरी का सेम क्राइटेरियन रखा गया है। इन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए प्रत्येक पेपर में 40 मार्क्स लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता है। SC, ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है तथा दोस्तों SC, ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है।
दोस्तों प्रत्येक पेपर में 100 में से 30 मार्क्स लाना आवश्यक है तथा दोस्तों 200 में से 60 मार्क्स लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता है। दोस्तों SC ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट प्रत्येक स्टेट के वैलिड हैं तथा दोस्तों इनका सर्टिफिकेट चाहे स्टेट लेवल का हो या चाहे दोस्तों सेंट्रल लेवल का हो, दोनों वैलिड हैं। इसके अलावा दोस्तों 2.25 गुना कैंडिडेट की ई-डोजियर कट ऑफ पास किए गए। दोस्तों इसकी ई-डोजियर कट ऑफ इस प्रकार रही है। जनरल कैटेगरी की 341 सीट्स के लिए ई-डोजियर कट ऑफ 115.21 मार्क्स रही। OBC कैटेगरी की 105 सीट्स के लिए ई-डोजियर की कट ऑफ 106.27 मार्क्स रही। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी के 42 सीट्स के लिए 91.95 मार्क्स इसकी ई-डोजियर कट ऑफ रही है। SC कैटेगरी की 72 सीट्स के लिए ई-डोजियर कट ऑफ 102.03 मार्क्स रही तथा दोस्तों ST कैटेगरी की 102 सीट्स के लिए ई-डोजियर कट ऑफ 82.10 मार्क्स रही। PWD कैटेगरी की 19 सीट्स के लिए ई-डोजियर कट ऑफ 61.14 मार्क्स, जो कि लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स 200 का 30% के हिसाब से 60 मार्क्स के लगभग ही रही है। दोस्तों ये ई-डोजियर कट ऑफ पहले जारी की जा चुकी है। ई-डोजियर में दोस्तों लगभग 2.25 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। दोस्तों ई-डोजियर का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पर ई-डोजियर फिलअप करने के लिए कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया। दोस्तों इन कैंडिडेट का ई-डोजियर 23 फरवरी 2022 से 9 मार्च 2022 तक 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था। दोस्तों इस टाइमलाइन में कैंडिडेट को ई-डोजियर फिलअप करना था। ई-डोजियर में दोस्तों ये कैंडिडेट DSSP.online.nic.in वेबसाइट के OARS मॉड्यूल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने रहते हैं। दोस्तों इसका रिकॉल नोटिस जारी नहीं किया गया है। DSSP ने अपने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दी है। रिजल्ट प्रोसेस चेंज करने के कारण दोस्तों अब इनका रिकॉल नोटिस नहीं आएगा। अब दोस्तों इनका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों फाइनल रिजल्ट 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है। जनरल कैटेगरी की 341 सीट्स के लिए इसकी फाइनल कट ऑफ 122 ±2 मार्क्स रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 111 ±2 मार्क्स रहने की संभावना है। EWS कैटेगरी की 42 सीट्स के लिए इसकी फाइनल कट ऑफ 98 ±2 मार्क्स रहने की संभावना है तथा दोस्तों SC कैटेगरी की 72 सीट्स के लिए कट ऑफ 109 ±2 मार्क्स रहने की संभावना है। इसी प्रकार दोस्तों ST कैटेगरी की 102 सीट्स के लिए इसकी फाइनल कट ऑफ 87 ±2 मार्क्स रह सकती है। PWD कैटेगरी में इसकी फाइनल कट ऑफ 70 ±5 मार्क्स रह सकती है। दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस है। हो सकता है दोस्तों यह कट ऑफ एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्ट रहे। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ के साथ वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। वेटिंग लिस्ट दोस्तों 20% सीट्स पर निकाली जाती है। दोस्तों 662 सीट्स की 20% सीट के हिसाब से वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। वेटिंग लिस्ट दोस्तों विद इन 1 ईयर के लिए वैलिड रहती है। वेटिंग लिस्ट के साथ वेटिंग की कट ऑफ भी जारी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जनरल कैटेगरी के 341 कैंडिडेट का 20% के हिसाब से 69 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी की 105 सीट्स का 20% के हिसाब से 21 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। SC कैटेगरी की 15 सीट्स पर, EWS कैटेगरी की 9 सीट्स पर, ST कैटेगरी की 21 सीट्स पर तथा दोस्तों PWD कैटेगरी की 4 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों वेटिंग विद इन 1 ईयर के लिए रूल रहता है। दोस्तों विद इन 1 ईयर में इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग की कट ऑफ जो इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी उससे 2 से 2.5 मार्क्स कम रहने की संभावना है। दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी में लगभग 2 मार्क्स इसकी वेटिंग कट ऑफ फाइनल कट ऑफ से कम रहेगी। दोस्तों DSSP ने इसके रिज़ल्ट प्रोसेस चेंज कर दी है, जिसके कारण दोस्तों इनका फाइनल रिज़ल्ट के साथ दोस्तों DOE जब इनके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करेगा उसमें वेटिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अब यह कार्य DOE द्वारा किया जाएगा। पहले दोस्तों DSSP फर्स्ट रिकॉल नोटिस निकालता था, जिनमें दोस्तों कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। जिसके बाद दोस्तों इनका सेकेंड रिकॉल नोटिस निकाला जाता था, जिसमें दोस्तों 5 डेज़ का टाइमलाइन डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए दिया जाता था। जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट निकाला जाता था और फाइनल रिजल्ट के साथ ही कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस जारी किए जाते थे। जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रहती थी उन कैंडिडेट का रिजेक्शन नोटिस जारी कर दिया जाता था। दोस्तों रिजेक्शन नोटिस जारी करने के साथ इनकी प्योर मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी, जिसमें दोस्तों वेटिंग कट ऑफ एकदम स्थिति क्लियर रहती थी। लेकिन दोस्तों अब यह प्रोसेस चेंज करने के कारण DOE यह कार्य करेगा। DOE दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करेगा। दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच की जाएगी,
जहाँ पर DOE द्वारा इन कैंडिडेट को अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती है तो दोस्तों इसको 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। जिसके बाद भी दोस्तों इन कैंडिडेट की अगर डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सबमिट नहीं करा पाते हैं तो दोस्तों इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा। दोस्तों अब यह कार्य DOE द्वारा किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों इनके डॉक्यूमेंट की जो भी स्क्रूटनी है वो सामूहिक रूप से की जाए। दोस्तों इसमें प्रोसेस में टाइम कम लग सकता है। दोस्तों DOE द्वारा इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इनको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। स्कूल अलॉट के बाद DOE ने कुछ सब्जेक्ट के लिए ये अपना प्रोसेस चेंज कर दिया है। पहले दोस्तों यह होता था कि जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों इनका मेडिकल प्रोसेस होता था। मेडिकल प्रोसेस के बाद दोस्तों इनको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाती थी। लेकिन अब दोस्तों कुछ पोस्ट कोड में ये देखने को मिला है DOE ने यह प्रोसेस चेंज कर दी है। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद इन कैंडिडेट को डायरेक्ट फाइनल ज्वाइनिंग दी जा रही है। और दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग के बाद इन कैंडिडेट को विदिन 2 मंथ में मेडिकल वेरिफिकेशन कराना आवश्यक है। मेडिकल में दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट के अनफिट रहता है तो दोस्तों इसे विदिन 1 मंथ का टाइमलाइन दिया जाता है। अगर दोस्तों 1 मंथ में भी कैंडिडेट अनफिट रहता है तो दोस्तों उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट होना तय है। हालांकि दोस्तों मेडिकल में कुछ ही कैंडिडेट का अनफिट रहता है, बाकी अधिकतर कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। दोस्तों मेडिकल में उन्हीं कैंडिडेट का अनफिट रहता है जो कैंडिडेट किसी ग्रसित बीमारी से हैं। दोस्तों मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों ज्वाइनिंग होने के बाद जो कैंडिडेट अदर पोस्ट में सिलेक्टेड हैं वे कैंडिडेट यहाँ DSSB TGT सोशल साइंस में ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है दोस्तों DSSB TGT सोशल साइंस और DSSB TGT हिंदी और इसी के अकॉर्डिंग कुछ इंग्लिश वाले पोस्ट में कॉमन कैंडिडेट हैं तो दोस्तों वे जिस पोस्ट में ज्वाइन करेंगे तो उस पोस्ट की सीट्स फिलअप हो जाएंगी तथा दोस्तों अदर पोस्ट की सीट्स फिलअप नहीं होंगी। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों NVS KVS और अदर PGT जॉब में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वे कैंडिडेट यहाँ DSSB TGT सोशल साइंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसके कारण दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों वेटिंग में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वे कैंडिडेट दोस्तों मेन लिस्ट के हकदार थे, क्योंकि दोस्तों DSSB ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दी है, जिसका खामियाजा कैंडिडेट को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों जो कैंडिडेट अपने वेटिंग के टॉप 30 कैंडिडेट हैं वे कैंडिडेट दोस्तों मेन लिस्ट में सेलेक्ट होते। दोस्तों प्रोसेस चेंज कर देने के कारण इन कैंडिडेट को 6 से 7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी इन कैंडिडेट को जो मेन लिस्ट में क्वालिफाई हुए हैं उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आएगा। वेटिंग लिस्ट दोस्तों विदिन 1 ईयर के लिए वैलिड रहती हैं। अगर दोस्तों वेटिंग लिस्ट में भी सारी सीट्स फिलअप हो जाती हैं तो दोस्तों इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाया जा सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स में भी दोस्तों कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।